हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम सब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीटेट 2024 के आए हुए एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। इस साल का एक बार यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी, और अब आपका जो दूसरा फेज़ का एग्ज़ाम है यानी कि सेकेंड एग्ज़ाम जो इस ईयर का है वो होने वाला है। और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, जो कि आपका 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 17/9/2024, यानी कि आज ही से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं। 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑनलाइन की वो भी 16 तारीख ही है। रात 12 बजे तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक। और साथ ही फीस भी सबमिट करने की डेट भी सेम ही रखी गई है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या प्रोसेस है और कितनी फ़ीस है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं, और साथ ही एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के हम सेकंड पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर मैंने आपको डेट्स तो बता ही दी। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो पहले से बता रखा है। पेपर सेकेंड जो आपका होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ठीक है। और टाइम यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 9:30 से 12 बजे तक। और यहाँ पर पेपर 1 का जो लिखा हुआ है वो इवनिंग लिखा हुआ है 2:30 से 5:30 बजे तक। आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर पेपर 1 होना चाहिए था और यहाँ पर आपका पेपर 2 होना चाहिए था, क्योंकि पेपर 1 हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और पेपर 2 आपका इवनिंग शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप वेट करिएगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। अभी जैसे ही जो है इसमें करेक्शन होगा, अपडेट ज़रूर आ जाएगा। देन यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर, यहाँ आपको ऑलरेडी बता दिया। वेबसाइट जो यहाँ पे है एप्लीकेशन की वो यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, कैसे आपको पासवर्ड बनाना है, ये देखिए सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। जिस तरह से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे आपका फॉर्म इजीली फिल होता चला जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करेंगे तो आप फॉर्म भरने में जो है वो परेशान हो जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैंड इमेजेस। तो ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैंड इमेजेस जो है वो आप देख सकते हैं। साइज ऑफ स्कैंड फोटोग्राफ शुड बी 10 to 100 KB, 10 से 100 KB के बीच में आपका स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए। और आपका जो फोटोग्राफ का डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। मेन आपका ये है कि 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 3 to 30 KB, और जो साइन है आपका वो 3 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक। और इसी तरह से आपका जो है इसका भी इन्होंने डायमेंशन दे रखा है वैसे तो, ठीक है। और आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट, दोनों में से कोई एक फॉर्मेट आपका चलेगा। इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस के लिए देख लीजिए। जनरल OBC NCL कैटेगरी के लिए अगर पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं या फिर सिर्फ पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों में से कोई एक पेपर के लिए अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको 1000 रुपये देना होगा। दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये देना होगा। देन SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए पेपर 1 या तो पेपर 2, दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 600 रुपये आपको पे करना होगा। फीस आपकी ऑनलाइन मोड में होगी। आप पेमेंट के लिए आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन रहेगा। डाउनलोडिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज, डाउनलोडिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज आपको करना होगा जब लास्ट में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल एप्लीकेशन, फाइनल फीस सब कुछ सबमिट हो जाएगी, तो आपको लास्ट में अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। और जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे वो आपके एज पर 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन अपडेट इन डिटेल्स द कैंडिडेट पर्टिकुलर्स कैन नॉट बी चेंज। इसमें लिखा है कि कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन सीटेट वाले ऑप्शन देते हैं लास्ट में कुछ दिन का करेक्शन करने के लिए, ठीक है। हो सकता है इस बार भी आपको दिया जाएगा, वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग भी आपकी इसी वेबसाइट से होगी। इसी वेबसाइट पर आपको रेगुलरली विजिट करना है, चेक करते रहना है नोटिफिकेशंस के लिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 39 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इसको एक बार आप जो है अच्छे से चेक कर लें, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको। देखिए क्वेश्चंस के बारे में भी बताया गया है कि पेपर 1 जो आपका होता है, जो कि 1st to 5th क्लास के लिए यानी कि प्राइमरी स्टेज के लिए होता है, उसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा।
पहला जो पेपर रहेगा उसमें आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपका कंपलसरी होता है। ये पांचों पार्ट आपके कंपलसरी होते हैं, जिसमें आपके 30-30 क्वेश्चन आते हैं। सभी में आप देख सकते हैं, सभी में 30-30 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 150, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स आती है, एनवायरमेंटल साइंस आता है, लैंग्वेज 1 कंपलसरी और लैंग्वेज 2 कंपलसरी। ये खुद आप सेलेक्ट करते हैं। जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको फॉर्म फिलिंग का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर सीटेट वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको पिछली बार वाला जो है फॉर्म फिलिंग का वीडियो मिल जाएगा, या उससे पहले वाला फॉर्म फिलिंग का वीडियो मिल जाएगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बताया हुआ है, किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है और लैंग्वेज आपको किस तरह से सेलेक्ट करनी होती है, वो भी मैंने उन वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपके पास 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, जिसमें आपको 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी होती हैं। ठीक, देन इसके बाद आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपका सेकंड पेपर में है। इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। फिर मैथमेटिक्स एंड साइंस आता है फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, जो लोग जो है साइंस फील्ड से हैं उनके लिए, और जो आर्ट्स से हैं उनके लिए सोशल स्टडीज़ का ऑप्शन रहता है यहाँ पर। वो लोग यहाँ पर सोशल स्टडीज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, जिसके लिए आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस में अप्लाई करते हैं तो आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आपके 30-30 ही रहते हैं। ठीक, इसमें भी आपके पास 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, जिसमें से आप कोई 2 लैंग्वेजेस को चूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर आपको पेपर फीस के बारे में बताया गया है। बहुत लेंदी नोटिफिकेशन है, इसलिए हम ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप सिलेबस वगैरह यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको डिटेल में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, पूरा सब कुछ इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। और यहाँ पर फिर नीचे आपको जो है स्टेट और सिटी दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर सेंटर्स बनाए जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। एक बार आपको बता देते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एक बार हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ओपन होने के बाद देखिए आपके सामने अप्लाई फॉर सीटेस्ट 2024 का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर फिर आपके पास एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पर रेड कलर से अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 लिखा हुआ है, इस पर फिर एक बार क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, ये दिख रहा है आपको। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद नीचे आइए, यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक करिए और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने फर्स्ट पेज जो खुलेगा वो रजिस्ट्रेशन पेज होगा। तो यहाँ पर आपको अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, किस टाइप की आइडेंटिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, और यहाँ पर आपके पास राशन कार्ड का भी ऑप्शन है जिसमें फ़ोटो लगा होना चाहिए। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो जिन लोगों के पास आधार कार्ड है, मोस्टली लोग आधार कार्ड की ही डिटेल डालते हैं, तो यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ पर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस यहाँ पर पूरा फिल करना है, सारी चीज़ यहाँ पे फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है 2 बार, फिर आपको फ़ोन नंबर आपको 2 बार कंफर्म करना है। और अगर आपका एड्रेस सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पर अलग अलग एड्रेस फिल कर सकते हैं। पहला जो आपका वो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल है, दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस में आता है। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस का जो भी है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे बनाना होगा पासवर्ड। पासवर्ड बनाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। पासवर्ड बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जब आप पासवर्ड बनाएंगे तो उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर हो, ठीक है, एक स्मॉल लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, और साथ ही कम से कम एक आपका न्यूमेरिक हो। ठीक है, कम से कम एक का मतलब है कि इंक्लूड हो, ये 4 चीज़ें तो इंक्लूड हुई। पासवर्ड आप चाहे जितना लंबा बनाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक आपका कोई भी नंबर जो है वो इंक्लूड होना चाहिए पासवर्ड में, तभी आपका पासवर्ड क्रिएट होगा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। ठीक, देन सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई भी डिटेल भूल जाते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू उसको रिकवर कर सकते हैं, इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में जो आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपको लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मोस्टली लोग यहाँ पर अपना फर्स्ट स्कूल का नेम या अपने पेट का नेम या फिर अपना फेवरेट बुक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करके सिक्योरिटी आंसर में देते हैं। और सिक्योरिटी आंसर जिस तरह से आप टाइप करें, या तो फुली कैपिटल में या तो फुली स्मॉल में, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे कि किस तरह से हमने इसका आंसर फिल किया था, क्योंकि उसी तरह से आपको आंसर यहाँ पर देना होगा जब भी आपसे पूछा जाएगा। देन यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सबमिट करना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
आपकी मेल आईडी पर। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आगे का प्रोसेस आपको देखना है। और उस प्रोसेस को देखने के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारी जानकारी क्लियर होगी। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भरें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ ही आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली वैकेंसी अभी पीएचडी एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।